अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इश्तियाक जागीरदार कुछ पुलिस के बारे में कहना चाहता हूँ। काफ़ी कुछ पुलिस अधिकारी मुझसे मुलाकात होती है, बम्बई के, ठाणे के, रायगढ़ कहीं भी सीनियर ऑफिसर है उनसे मुलाकात होती है। कुछ पुलिस वाले कहते हैं कि भाई मानव अधिकार वाले, ह्यूमन राइट्स वाले नेता है, आम पब्लिक है, पुलिस को गाली देती है, पुलिस को बुरा भला कहती है। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ, पुलिस को पूरा देश आपके साथ में है और कोई पुलिस को बुरा भला नहीं कहता है। कुछ 5% मुट्ठी भर पुलिस ऐसे होते हैं जो ऐसे काम करते हैं जिसके वजह से 90% 100% पुलिस के ऊपर उंगली उठाई जाती है। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छे पुलिस की अपने देश में, महाराष्ट्र में, मुंबई में कमी नहीं है। मुझे याद है जब हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री होम मिनिस्टर आर पाटिल साहब थे, मेरा एनजीओ था ह्यूमन राइट्स। मैंने अपनी ह्यूमन राइट्स की एक टीम लेकर आर पाटिल साहब से मिलने के लिए गया था। उनका समय रहता था सुबह 6:30 से 7 बजे, एकदम सुबह, यानी अंधेरी से मंत्रालय जाना, वहाँ से मलबार हिल जाना, चित्रकूट बंगला उनके बंगले का नाम था। सुबह मैं वहाँ पर बराबर 6:45 को पहुँचा। 6:45 को पहुँचते ही 7 बजे उनसे मुलाकात हुई और मैंने कुछ पुलिस के बारे में उनके सामने बात रखी। मैंने कहा, सर 12-12 घंटे ड्यूटी करते हैं पुलिस वाले, उनकी ड्यूटी 8 घंटा होना चाहिए। वर्दी होने के बाद वो पुलिस होते हैं, लेकिन वो भी एक आम नागरिक है, आम इंसान है, उनका भी अपना एक परिवार होता है। उसके बाद मैं जब बम्बई आया अंधेरी, तो एक महिला प्रेग्नेंट थी, पुलिस होमगार्ड थी, वो खड़ी थी। काफ़ी धूप गर्मी थी, तपतपाती गर्मी में बेचारी वो एकदम खड़ी थी। तो मेरे पास कुछ पानी का बॉटल था, तो उसने इशारा की कि बॉटल पानी भरा है, अच्छा है, ठंडा है। तो मैंने उसको पानी की बोतल दिया पीने के लिए। फिर मैंने कहा, अरे यार तुम प्रेग्नेंट हो और दूसरी बात इतने ड्यूटी क्यों कर रहे हो, तुम आराम करो। कहने लगे, देखो हम लोगों के नसीब में लिखा है, मेहनत करना हम करेंगे ही। आपको पता है आज 7-8 साल हो गया, हमको सैलरी पगार तक नहीं मिल रही। मुझे सुनकर बड़ा दुख हुआ। एक महिला, यंग लड़की थी, एकदम महिला क्या मैं बोलूँगा, यंग लड़की, जिसकी नई नई शादी हुई थी, प्रेग्नेंट थी, कह रही है 7-8 साल से मैं सर्विस कर रही हूँ, मुझे पगार नहीं मिल रही है, सरकार मुझे पगार नहीं दे रही है। और सरकार में बैठे हुए मंत्री करोड़ों रुपए के मजे कर रहे हैं। मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वही बात लेके जाकर मैंने बोला, क्यों? बोले हम तो परमानेंट भी नहीं है, टेम्परवरी है। मगर जब हमने आर पाटिल साहब के पास फिर मुलाकात किए और उनके सामने बात रखी कि साहब ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि पुलिस के साथ में, होमगार्ड के साथ में, और जो लोग इतना मेहनत करते हैं 12-12, उनके साथ इंसाफ करो, लाइफ बहुत छोटी होती है साहब, आप कुछ करिए। उन्होंने कहा नहीं मैं कुछ करूँगा। उसके बाद उन्होंने होमगार्ड की परमानेंट ड्यूटी करने का काम किया, पुलिस को 12 घंटे से 8 घंटे करने का काम किया। यानी ऐसा नहीं कि नहीं, लोग लगे हैं, काम कर रहे पुलिस के लिए भी। मगर मैं देखता हूँ कुछ अच्छे पुलिस वाले भी की कमी नहीं है, मगर कुछ चंद मुट्ठी भर पुलिस जिनके अंदर संविधान क्या चीज़ है इनको पता नहीं, किस तरह से लोगों के साथ ट्रीटमेंट करना उनको पता नहीं। हर एक को एक नज़र से घोड़ा गधा देखते हैं। कुछ परिवार होता है, आपका भी परिवार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ पुलिस वाली महिलाएं मेरे सामने रोई। मरोल की पुलिस वाली थी, जब राखी सावंत, फिल्म एक्टर राखी सावंत, वो चुनाव लड़ रही थी और वो फिल्म एक्टर्स के पास पुलिस वाले आए, मेरे पास आए कि हमको राखी सावंत से मिलना है, हमारे बहुत से मसले हैं। जिस मरोल MIDC हेडक्वार्टर्स में, पुलिस हेडक्वार्टर्स में हम रहते हैं, वहाँ पर पानी की सुविधा नहीं है, वहाँ पर लाइट की सुविधा नहीं है, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा की सुविधा नहीं है। तो इसके लिए आप उनसे बात कीजिए कि हमारे बारे में आवाज़ उठाए। मैंने राखी सावंत को बोला, राखी सावंत को MIDC पुलिस स्टेशन लेकर गया और आवाज़ उठाया। भले लोग कुछ भी बोले, जहाँ तक मुझसे हुआ मैंने कहा। मैं इश्तियाक जागीरदार ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि काफ़ी पुलिस वाले कहते हैं कि भाई हमारे साथ में कोई नहीं खड़ा, आपके साथ में पूरा महाराष्ट्र खड़ा है। और आपके साथ क्यों नहीं खड़े रहेंगे? क्योंकि आप हमारे रक्षक हो, आप ही हमारे खड़े रहेंगे, इंसाफ करेंगे। इस देश में कोई दंगा फसाद नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगा, कोई गुंडे की ताकत नहीं जो किसी गरीब को दबाए। आज हालात ऐसे है, गुंडों की हिम्मत बढ़ रही है। पुलिस की आड़ में लेकर, पुलिस को पता होता है कि नहीं होता है पता नहीं, मगर आज वो पूरी दहशत फैला कर बैठे हुए। ऐसे लोगों को रोकने का काम करो, ऐसे लोगों को जेल में डालने का काम करो। देखिए महाराष्ट्र के अंदर एक दिन के अंदर सब सुधर जाए। कहते हैं आतंकवादी आतंकवादी, जो आतंकवादी उसको गोली मारो, मगर उसमें धर्म मत देखो। ये मुसलमान का है, ये हिंदू का है, आप पुलिस हो, आप रक्षक, आपने संविधान की शपथ लिए हो, तो जो भी होगा उसके ऊपर गोली मारने का काम करो, जो इस देश के अंदर वातावरण खराब करने का काम करता है। क्या मैंने काम नहीं किया पुलिस वालों के लिए? मैंने बहुत मेहनत किया, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। आज इसलिए बताना जरूरी पड़ा क्योंकि हम करते हैं तो दिखाते नहीं, हम मेहनत करते तो बताते नहीं। मेरे साथ में जितने लोग हैं उनको पता है, हमने कई लोगों के लिए, पुलिस के लिए आवाज़ उठाई, मेहनत की, जिसका नतीजा निकला
12 घंटे से 8 घंटे ड्यूटी होने लगी। धीरे धीरे पुलिसों को भी मदद मिलने लगी, होमगार्ड को भी परमानेंट ड्यूटी मिलने लगी। क्या हमने ये काम नहीं किया? जितना हमसे हो सका हमने करने की कोशिश किया, लेकिन हमने आवाज़ उठाई। काम करने वाले तो आर पाटिल साहब थे, उसके बाद अभी तो सभी लोग पुलिस के साथ में खड़े हैं। कोई दबाव, कोई मंत्री का दबाव, लेकिन आप संविधान के साथ खड़े हो, आप सच्चाई के साथ खड़े रहो, क्योंकि आपका अपना परिवार भी है, वैसे ही दूसरों का भी परिवार है। तो मैं यही कहूँगा कि पुलिस, मैंने देखा कई पुलिस वाले बेचारे बहुत अच्छे थे, जब मुझे मिलते थे कई एक पुलिस वाले ने बोला कि मेरा खुद का अपना मकान नहीं, मैं रिटायर होने वाला 1-2 साल के अंदर, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई, घर का भाड़ा, इसी में मेरी लाइफ निकल, क्यों जहाँ घर पुलिस देती है वहाँ पे कोई सुविधा नहीं होती है। हेडक्वार्टर्स में हर सुविधा के लिए दूर जाना पड़ता है, रिक्शे मिलते नहीं है समय पे। ऐसे ऐसे पुलिस, अच्छे पुलिस वाले भी हो गए। मैंने कहा कि अरे दुनिया का पैसा लोग कमाते नहीं, बोले हर एक पुलिस वाला रिश्वत नहीं लेता है, कुछ चंद लोग लेते हैं। लेकिन अभी तो ऐसा माहौल हो गया कि लोगों को अपनी लाइफ में सिर्फ पैसा ही सबसे बड़ी बात है। पैसा सबसे बड़ी बात नहीं है, इंसाफ सबसे बड़ी बात है। जीवन ये ऊपर वाले ने दिया है, एक ही बार देगा, तो उसको अच्छे से निभाओ। थोड़ा कष्ट होगा मगर अच्छे से रहो, आप इंसाफ करो। देखो इसमें कितनी सुधार आएगी। महाराष्ट्र में जितना वातावरण खराब है, एक दिन में सीधा हो जाएंगे। ये सब काम पुलिस के हाथ में। मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, कुछ बोलने में गलती हुई, मगर मुझे बताना भी नहीं चाहिए था, बताना पड़ता है, क्योंकि आजकल जब तक बोलोगे नहीं तो लोगों को पता चलता नहीं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, इश्तियाक जागीरदार।